अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रॉयल गार्डन में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज एक और बहुत ही खूबसूरत से प्लांट के साथ जो कि हमारे गार्डन में बाकी प्लांट्स के दरमियान में पड़ा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जी इस बहुत ही प्यारे प्लांट का नाम है फाइकस स्टारलाइट। स्टारलाइट फाइकस भी बाकी फाइकस प्लांट से ही बिलोंग करता है, लेकिन स्टारलाइट फाइकस की प्रोपोगेशन एंड केयर बाकी फाइकस प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जी सबसे पहले इसकी केयर के बारे में बात करते हैं। ये एक शेड लवर प्लांट है, धूप में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करता। किसी भी प्लांट के लिए जब हम ये सुनते हैं या कहते हैं कि शेड लवर प्लांट है, शेड के नीचे रखना चाहिए, इसे शेड की ज़रूरत है, तो ऐसे प्लांट को हम ऐसी जगह नहीं रख सकते जहाँ पर बहुत ही हल्की छाँव यानी बहुत ही ज़्यादा हल्की रोशनी पहुँच रही हो। शेडी एरिया में रखने का मतलब होता है कि हमने उस प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ धूप तो बिल्कुल भी ना पहुँचती हो, लेकिन उसकी रोशनी बहुत अच्छे से उस प्लांट को पहुँच रही हो। तो सेम इस प्लांट का भी वही हाल है। इसे तेज़ रोशनी पसंद है, लेकिन तेज़ धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं। गर्मियों में चलने वाली हवाएं जो कि सख्त गर्मी की वजह से लू की शक्ल अख्तियार करती हैं, उससे भी इसके पत्ते बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जी गर्मियों में हमने इसको किसी ऐसी जगह पर रखना है जहां इसके इर्द गिर्द बहुत सारे प्लांट्स पड़े हों जो कि इसे सख्त लू से बचाएं और इसे सख्त धूप से बचाएं। मैंने इस प्लांट को बहुत सारे प्लांट्स के दरमियान में रखा हुआ है और इसके ऊपर गुलेची की ठंडी ठंडी सी छाँव भी है। उसके बावजूद इसके पत्ते काफ़ी सारे बर्न हो चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो 35 से 45 सेंटीग्रेड तक होता है। लेकिन अगर यही प्लांट किसी ऐसे एरिया में लगा हुआ हो जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता हो और वहाँ पर बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हों, तो बहुत अच्छे से ग्रो होगा और इसकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ेगी। प्लांट की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए वक्तन फ़वक्तन इस पर से झुलसी हुई पत्तियों को अलग करते रहना चाहिए। स्टारलाइट प्लांट को जिस तरह सख्त गर्मी पसंद नहीं, इसी तरह सख्त सर्दी भी पसंद नहीं। यानी कि फॉग के दिनों में, जिन दिनों बहुत सख्त धुंध पड़ रही होती है, उन दिनों भी इसके पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो विंटर्स में भी हम इसे किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ इसके ऊपर फॉग बिल्कुल भी ना पड़े। व्यूवर्स, आप ये समझ लीजिए कि स्टारलाइट प्लांट की केयर बिल्कुल बच्चों की तरह करनी पड़ती है। बाकी फाइकस प्लांट्स की निस्बत स्टारलाइट फाइकस प्लांट्स की टहनियाँ और डंडियाँ बहुत नरम होती हैं और बारीक होती हैं, और इसी तरह बाकी फाइकस प्लांट्स की तरह स्टारलाइट फाइकस प्लांट को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हमने इसे तब पानी देना है जब इसकी ज़मीन, इसकी मिट्टी 2-3 इंच तक ड्राई ना हो जाए। स्टारलाइट फाइकस को किसी भी पॉट में लगाया जा सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, और इसे ज़मीन में भी लगाया जा सकता है। जैसा कि आपके सामने है, मैंने इसे एक बिन में लगा रखा है जो कि मेरे घर की एक वेस्ट बिन थी, और उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसको हमने सिर्फ़ और सिर्फ सख्त गर्मी और सख्त सर्दी से बचाना है। बहुत से प्लांट्स को नाइट्रोजन बहुत पसंद होती है, जिसकी वजह से वो लश ग्रीन बनते हैं, लेकिन स्टारलाइट फाइकस को नाइट्रोजन बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसी तरह इस प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, और जब भी हम इसे फर्टिलाइज़र देंगे तो 100 बार सोचेंगे, क्योंकि इससे फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन हमने इसे कुछ ना कुछ तो देना ही है, तो हम इसे DAP के 2 से 3 दाने ज़रूर देंगे। इस प्लांट को पोरस मिट्टी पसंद है, यानी कि इसमें पानी खड़ा रहना नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है कि इसे ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं है, तो इसमें जैसे ही हम पानी डालें वो या तो इसके अंदर जज़ब हो जाए या फिर इसमें से गुज़रता हुआ पॉट के नीचे से निकल जाए। अगर हमने इसे ज़मीन में लगाया हुआ है तो वहाँ पर शेड तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन पानी जब भी हम डालेंगे तो ज़रा कम ही डालेंगे। बाकी प्लांट्स की तरफ पानी ज़रूर डालेंगे, लेकिन इसकी तरफ कम कर देंगे। फाइकस स्टारलाइट की जितनी ज़्यादा प्रूनिंग की जाएगी, ये उतना ही ज़्यादा बुशी बनेगा, और अगर हम इसकी प्रूनिंग बहुत कम करेंगे तो ये चंद शाखों, चंद टहनियों के साथ इसी तरह से खड़ा रहेगा। प्लांट्स का बुशी होना, हेल्दी होना प्लांट्स की खूबसूरती होती है, इसलिए हम इसकी प्रूनिंग ज़रूर करेंगे। स्टारलाइट फाइकस को कटिंग के थ्रू उगाना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बहार और बरसात बहुत अच्छा मौसम होता है कटिंग्स लगाने का, तो इस मौसम में हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो इस प्लांट की बिल्कुल ऊपर वाली टहनी जो कि बिल्कुल न्यू शूट्स इसमें से निकल रही हों, तो वहाँ से हम इसकी कटिंग लेंगे, और क्योंकि इसमें मॉइस्ट ज़्यादा होता है इस जगह पर, तो ये बहुत आसानी से ग्रो होगी। पॉट्स में प्लांट्स ग्रो करने के लिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पोरस मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल भी ना ठहरता हो। अगर हमारे यहाँ भल मिट्टी आसानी से मिल जाती हो तो वो बहुत ही अच्छी होती है, अगर ना हो तो हम अपने गार्डन की सॉइल में थोड़ी सी रेत शामिल कर सकते हैं।
जी मैंने भी ये एक छोटा सा पॉट इसकी कटिंग को ग्रो करने के लिए तैयार कर लिया है और अब मैं इस कटिंग को इसके अंदर लगा दूंगी और इसके पत्ते भी मैंने कुछ काट देने हैं। ज़्यादा पानी नहीं, बहुत ही हल्का सा पानी देकर इसी किसी साए वाली जगह पर रख देंगे। 15 से 20 दिन तक इसमें नई रूट्स निकल आएंगी। वक्त के साथ साथ हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी भी देते रहेंगे। जैसे ही ये एक मैच्योर पौधा होगा, मैच्योर प्लांट होगा, हम इसे किसी बड़े पॉट में रिपोर्ट कर देंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।